जय श्री राम भक्तजनों, आइए श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गायन करते हैं। ओ बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। पाहिन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेसु न कानन काऊ। हो कै तापस तिय कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसी तात के भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस विचार जस आयसु होई, मैं सिख देऊ जानकी सोई। हो जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मुहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। कहि प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ह मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। जय जय श्री राम सीताराम भक्तजनों, मास पुराण 14वां विश्राम यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आज जाइए जानते हैं इन चौपाइयों का पावन अर्थ। तो जैसा कि भक्तजनों और श्री राम वन गमन का बड़ा ही प्यारा सा प्रसंग चल रहा है, और जो चौपाइयाँ मैंने पढ़ी उसका अर्थ भी आप लोगों को बता दी। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता है। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग त्यज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों में रहने योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। पर प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। आपन मोर निक जो चहऊँ, बचनु हमार मानी गृह रहूँ। आयसु मोर सासु सेवकाई,
सब विधि भामिनी भवन भलाई, इहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करिहै सुधि मोरी, करिहि सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझाए हूँ मृदुबानी, कहूँ सुभाय सपथ सथ मोही, सुमुखी मातु हित राखऊँ तोही। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलू, पाइय बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुँ नरेश। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी, वो प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। जय श्री राम, जय हनुमान।